आज जालू साहब का वेलकम है। रविंदर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। उनके साथ हमारे जीए मीर जी जो अध्यक्ष हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, पिछली बार भी जब मेरे सारे सेल्स जो हैं डिपार्टमेंट्स हैं और आगे भी बार बार आ चुकी हैं। रंजीता रंजन जी कश्मीर में भी इनका दौरा हो गया है। को शुरू नहीं किया हाउ टू गो फॉर डिजिटल मेंबरशिप। बहुत इजी है, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। उसमें हम कोई बहुत ज्यादा क्लू नहीं ले सकते हैं कि ये है तो वो है, नहीं हो सकता। ठीक है, हम पहाड़ी स्टेट है लेकिन नेटवर्किंग उतनी नहीं है, उतनी फार-फ्लंग एरियाज में यहाँ के हालात के हिसाब से हमारे लोगों को मूवमेंट भी नहीं दी जाती है। और हमने राहुल जी को जब पिछली बार गए, मैं हाजी साहब वगैरह थे, तो उन्होंने जरूर ये डिजिटल मेंबरशिप के लिए जब हमसे पूछा तो हमने कहा सर अभी हमने शुरू तो नहीं की, क्योंकि आपको पता है जम्मू कश्मीर के हालात, कभी तो कर्फ्यू कभी तो बंद। जिस तरह से 5 राज्यों में नतीजे आए हैं, तो जम्मू कश्मीर को आप किस तरह से देख रही है, कितनी मजबूती जो है इस डिजिटल लॉन्चिंग के माध्यम से जो होगी? देखिए, रिजल्ट और लॉन्चिंग का कोई कंपेयर वो नहीं कर सकते आप कि उसको उससे हम कंपेयर करें। ये संगठन ऑर्गेनाइजेशन का काम है जो चलता रहता है, और जो रिज़ल्ट आते हैं वो इलेक्शन का प्रोसेस है, वो भी चलता रहता है। हम दोनों को 2 पार्ट में देखते हैं। रिज़ल्ट जो भी हो उसका ये मतलब नहीं है कि आप घर चलाना बंद कर देते हो। कभी आप इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, कभी अप्स डाउन चलते रहते हैं। अनफॉर्चुनेट है, उसके लिए हम लोग की गंभीर चिंता हो रही है और हम सबको चिंता है, और बिल्कुल मानते हैं कि हम लोग कमज़ोर हुए हैं। और आपसी कलह के कारण भी वो जो पंजाब कारण बना, लेकिन उसके कारण हम अपनी मेंबरशिप, अपने ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना नहीं छोड़ सकते। और ये डिजिटल का आज लॉन्चिंग नहीं हुआ है, कंटिन्यू हमारी बात चल रही है मैनुअल, और उसकी काम होते चला जा रहा है। हम लोग के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी होने हैं, लेकिन डिजिटल थोड़ा सा टेक्निकली ब्रीफ करना पड़ता है। अभी हमारे चीफ एनरोलर ऑलरेडी बन चुके हैं, तो उनको ब्रीफ करना था कि आगे आप एनरोलर्स और आगे जो डिजिटल मेंबर्स बनाओगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में भी अगर आप ले लें तो इंटरनेट की प्रॉब्लम है, और जो यहाँ का सिनेरियो है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, थोड़ा डिफरेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग आज ज़रूरी था कि हम लोग उसके बारे में चर्चा करें। मैम, इतनी पुरानी पार्टी है कांग्रेस, क्यों पीछे रही है? जो अन्य पार्टियों उन्होंने सबसे पहले डिजिटल का जो है ये, और हम देखते हैं कि राजीव गांधी जी हैं जिन्होंने इस चीज़ को जो है उबारा, तो कांग्रेस क्यों पीछे? आप ही के क्वेश्चन में आंसर छुपा। अब इतनी पुरानी पार्टी है तो घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है, वैल्यू कम हो जाती है। अभी नए नए लोग आए हैं, तो नए नए लोगों को अच्छे लगते हैं। खासकर आप यंग जनरेशन की बात करें, क्योंकि यूथ अब बढ़ रहा है। और दूसरा, कहीं ना कहीं हम लोग कांग्रेस ने क्या किया था और क्या उसकी पॉलिसीज़ थी, क्या एजेंडा था, क्या मैनिफेस्टो था, कैसे हम देश को लेके चल रहे थे, किस तरह हमने मिडिल, लोअर मिडिल, बीपीएल, एपीएल और इंडस्ट्री को भी कैसे संभाला था, कैसे बैलेंस किया था। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को यूथ में, जो अब 15 से 25 साल का है, 30 साल का, 35 साल का, उसको समझाने में नाकामयाब हुए हैं। उसको हम समझा नहीं पा रहे हैं कि हम क्या थे और क्या करेंगे। और अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है, और बहुत जल्दी फेक न्यूज़ भी वायरल होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एक परसेप्शन बनाई गई कांग्रेस के बारे में, पार्टी के बारे में, तो निश्चित तौर से उसको भी हम लोगों को काउंटर करना है। और बिल्कुल मानते हैं कि हम कमज़ोर हुए हैं, और उसी से एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है, लेकिन काफ़ी लंबा चल गया। अभी जो 5 स्टेट का इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है, वो बिल्कुल भी इतना हम लोगों ने नहीं सोचा था जितना ख़राब रिज़ल्ट हुआ है।
तो वो चिंता का विषय है और हम लोग गंभीर चिंता भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये एहसास हो रहा है कि एक बार फिर से ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा मजबूती की ज़रूरत है, जो हमारा कमज़ोर हुआ है। मैम, कश्मीर फाइल से एक पिक्चर आई है तो काफ़ी बवाल जो है हमारे हिंदुस्तान में जो इसका बनाया गया है, क्या समझती हैं आप कश्मीर फाइल्स को लेके? कांग्रेस का क्या कहना है? मैं कश्मीर फाइल, मेरे को लगता है कि जिस दिन लगी है उसी दिन देख के आई। अच्छी मूवी है, लेकिन एज अ इंडियन सिटीज़न मुझे बहुत दुख है। मैं, आपको भी मालूम होगा कि मेरे पेरेंट्स यहीं बिलोंग्स करते हैं और जब से हम लोगों ने होश संभाला है बहुत सारे हमने दंगे देखे। ठीक है, उसमें 84 का दंगा भी देखा, गोधरा कांड भी देखा, कश्मीरी पंडितों का विस्थापन होना भी देखा। ये सारी चीज़ें हजम करने लायक नहीं हैं, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये सारी ही चीज़ें राजनीति में इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए जो इन्वॉल्व हो रही है। हमें कश्मीरी पंडितों का भी उतना ही दुख है जितना एक नागरिक को होता है, लेकिन कश्मीर के जो हालात चल रहे हैं उसका भी उतना ही दुख है। तो मैं तो प्लीज़ ये बोलूँगी कि अगर इस इंटेंशनली इस मूवी को एक प्रोपेगेंडा के तहत परसेप्शन बनाने के लिए और किसी पार्टी के लिए या किसी एक समुदाय के लिए नफरत फैलाने के लिए है, तो मैं आपसे पूछती हूँ, कोई भी मरा, कोई भी विस्थापित हो, बहुत दुख की बात है, लेकिन अगर आपका मकसद उसको दिखा के फिर से आग फैलाना है, तो क्या फिर दोबारा हम फिर वही काम करना चाहते हैं कि आज वहाँ पे माइनॉरिटी में सिख थे, पंडित थे, तो उनके साथ हुआ, कल कहीं कोई समुदाय माइनॉरिटी पे होगा तो क्या हम वो फिर से फैलाएंगे? बहुत गलत था, बहुत गलत हुआ। आज भी उनका दुख, मैं क्या बोलूँगी, मेरे पेरेंट्स कश्मीरी पंडित हैं, हम लोग सब कश्मीरी पंडित हैं, जम्मू में रहते हैं, लेकिन आज भी मैं एज उनको बिलोंग करते हुए भी यही बोलूँगी कि मेरे घर में दुख हुआ। मेरे आज़ादी के बाद मेरे पेरेंट्स भी 16 साल के मेरे फादर होंगे, मेरे भी परदादा और परनाना की शूट हुआ, उनको मार दिया गया जब वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे थे, लेकिन फिर भी मैं आज बोलूँगी कि मैं उस पोजीशन में पहुँच के नफरत फैलाने का काम नहीं करूँगी। क्या लगता है आने वाले चुनावों में भाजपा इसका फ़ायदा लेना चाहता है? कब नहीं लेना चाहता है? अगर आप पुराना यूपी का इलेक्शन देखो, ट्रिपल तलाक का मामला देखो, उजला योजना का मामला देखो, अभी कर्नाटक में हिजाब वाला मामला देखो, कब नहीं लेना चाहता है? अभी मैं और भी कुछ बोल दूंगी, पुलवामा वाले अटैक वाली बात करो, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं कि देखिए, राजनीति में दाम साण दंड भेद लोग लगाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं लगाना चाहिए कि आपका घर ही टूट जाए। आप देश और देश में रहने वाले लोगों और देश की सुरक्षा के बाद ही कुछ करते हो। अगर देश की सुरक्षा और देश में रहने वाले जो सिटीज़न हैं उन्हीं को आँच आने लगे, तो फिर वैसी राजनीति मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान उसको एक्सेप्ट करेंगे। मामला देखो, अभी कर्नाटक में हिजाब वाला मामला देखो, कब नहीं लेना चाहता है? अभी मैं और भी कुछ बोल दूंगी, पुलवामा वाले अटैक वाली बात करो, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं कि देखिए, राजनीति में दाम साण दंड भेद लोग लगाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं लगाना चाहिए कि आपका घर ही टूट जाए। आप देश और देश में रहने वाले लोगों और देश की सुरक्षा के बाद ही कुछ करते हो। अगर देश की सुरक्षा और देश में रहने वाले जो सिटीज़न हैं उन्हीं को आँच आने लगे, तो फिर वैसी राजनीति मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान उसको एक्सेप्ट करेंगे। कांग्रेस के अंदर जिस तरह से हम जम्मू कश्मीर में एक फूट देख रहे हैं, जैसे कि अभी बात करें गुलाम नबी आज़ाद साहब की, उनका मैंने कल एक इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा जिस तरह से कांग्रेस ने पंजाब को हारा, तो ये कांग्रेस की ही गलतियां हैं कि पंजाब को वो हारे हैं, क्योंकि पंजाब को जस्ट 84 के बाद जिस तरह मैंने वापस लाया है, और कांग्रेस जो है जो अपने लोगों को पीछे कर रही है, क्या कहेंगे आपकी कांग्रेस क्यों ऐसा कर रही है? क्यों कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि पुराने लोगों के साथ छोड़ के जो है वो देखिए, आपने बोला कि कांग्रेस में फूट है, ये फूट की क्या बात है? मैं कहूँगी इससे बढ़िया पार्टी नहीं है कि हम घर में एक फैमिली की तरह है और हम कह सकते हैं कि फला आपका बच्चा ही गया, 2 बच्चे गए, एक शरारत करके आया या ज़्यादा गंभीर शरारत करके आया, तो आप बोलेंगे ना एज अ पेरेंट्स कि आपने गलती की है। तो गुलाम साहब ने भी वही कहा।
तो ये फूट नहीं है, ये फूट तो परसेप्शन बनाई जाती है, मीडिया के द्वारा बनाई जाती है। मैं तो कहूँगी कि जिस पार्टी में ये पारदर्शिता है कि जहाँ पे गलती हो रही है वहाँ कहीं ये गलती हो रही है, हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं तो 12-13 दिन पंजाब रह के आई, दिख रहा है कि हमारी आपसी कलह ने हमारा जो नुकसान किया उतना नुकसान किसी अदर पार्टी ने नहीं किया, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तो वही बात अगर गुलाम साहब ने बोल दी तो क्या गलत किया।